आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अमृत की पाठशाला पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। बीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, उसका सिलेबस, उसके मार्किंग स्कीम, हर एक चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज के ये वीडियो पार्टिकुलरली जो है प्री एग्ज़ाम, बीपीएससी प्री की जो तैयारी होती है उसमें कौन से बुक, किस टाइप के क्वेश्चन, किस टॉपिक से क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, सब कुछ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम बात करेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम। और 3 पार्ट है। सबसे पहले है प्री एग्ज़ाम, उसके बाद है मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद है इंटरव्यू। 3 पार्ट होता है प्री एग्ज़ाम, ये क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्ज़ाम, फिर आता है इंटरव्यू। तो इस साल 2020 में बीपीएससी की वैकेंसी जून में आने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं आ पाई और जहाँ तक उम्मीद है अक्टूबर या अगस्त के लास्ट तक नोटिफिकेशन आने का चांसेस है। तो जो लोग अभी भी तैयारी करने के सोच रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए। यहाँ पे इस चैनल पे इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी मैं करवाऊँगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ यहाँ पे होगा। तो जो भी लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री एग्ज़ाम के बारे में। सब कुछ जो होगा प्री एग्ज़ाम के बारे में होगा। तो आइए देखते हैं प्री एग्ज़ाम में क्या है। तो आज है प्री एग्ज़ाम। तो प्री एग्ज़ाम में क्या है कि बीपीएससी, सबसे पहले बीपीएससी एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये 150 मार्क्स का ही होता है एक तरह से। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आपने 110 से लेके 115 तक अगर आपने स्कोर कर लिया है तो चांसेस है कि आपका प्री क्लियर होगा, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्री में क्या है। तो प्री एग्ज़ाम जो है वो 150 नंबर का होगा। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा पेपर होता है और ये जो है क्वेश्चन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं, पेन एंड पेपर बेस्ड ये एग्ज़ाम होता है। अब इस एग्ज़ाम में क्या है, प्री एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक्स है, कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स है जो मेजोरिटी जो है कवर करता है। प्री एग्ज़ाम में क्या है, कुछ मेजोरिटी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो मेजोरिटी वो ज़्यादा होता है पूरे एग्ज़ाम में। तो सब्जेक्ट क्या क्या है, अगर हम सब्जेक्ट के बारे में देखें तो सबसे पहले आता है मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद करंट अफेयर। अब करंट अफेयर जो वो नेशनल करंट अफेयर होगा, इंटरनेशनल भी होगा और कुछ पार्ट बिहार करंट अफेयर का भी उसमें आता है। थर्ड है जियोग्राफी। फोर्थ है पॉलिटी। उसके बाद फोर्थ क्या है, पॉलिटी। फिफ्थ है इकोनॉमिक्स। सिक्स क्या है, सेंसस। एक इंडिया का सेंसस और एक बिहार के सेंसस, दोनों से क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या होगा, 7 पे क्या आ जाएगा, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद बिहार ज्योग्राफी। उसके बाद आ जाएगा साइंस का क्वेश्चंस। उसके बाद इन्वायरमेंट, फिर आता है मैथ्स। उसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये सब कुछ टॉपिक है जो इस एग्ज़ाम में सिर्फ प्री एग्ज़ाम का ही है।
प्री एग्जाम में इन टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है मेनली। अब इन टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, क्या उसका एक एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से पूछा जाता है, हम लोग वो देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एवरेज तौर पे आता है। ये नहीं कि ये फिक्स क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें 2 कम आ जाए, 2 बेसी आ जाए, कुछ भी इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये कुछ एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो हर एक सब्जेक्ट से आता है। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो 28 से 30 क्वेश्चन जो है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का प्री एग्ज़ाम में होता है। फिर बात करें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर मिला के 30 से 32 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का होता है। उसके बाद ज्योग्राफी देखें तो 13 से 15 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी का होगा। उसके बाद पॉलिटी अगर देखें तो पॉलिटी में भी 15 से 16 क्वेश्चन। 64th बीपीएससी में क्या था, डायरेक्टली पॉलिटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता था। 65th जो बीपीएससी था उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन को कुछ कॉन्सेप्ट वाइज पूछा गया, कुछ जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, वो डायरेक्टली आप नहीं मार सकते उसको, तो कुछ पैटर्न में हल्का चेंज किया गया। और इस बार उम्मीद है कि 66 एग्जाम के जो पैटर्न होगा वो भी उसमें भी कुछ हल्का चेंजेस देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, इसमें 13 से 15 क्वेश्चन। इस 13 से 15 में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ डेटा, ये सब इसमें ज़्यादा पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। सेंसस मतलब जनगणना, तो इस सेंसस वाले में 7 से 8 क्वेश्चन, चाहे वो इंडिया का सेंसस हो और चाहे वो बिहार का सेंसस हो, दोनों मिला के 7 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। उसके बाद बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, तो 5 से 8 क्वेश्चन जो है बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। फिर बात करते हैं बिहार ज्योग्राफी, तो बिहार ज्योग्राफी से भी 6 से 8 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब हो सकता है कि किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, लेकिन ये एवरेज तौर पे कि इतना क्वेश्चन आता है। साइंस से जो है 22 से 24 क्वेश्चन जो है साइंस से आता है। इन्वायरमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आता है। मैथ से 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में एग्जाम में, प्री एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 से 6, खासकर आइलैंड्स हो गया और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कहाँ से सोर्स, सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मेडिएवल हिस्ट्री का बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन जो है मेडिएवल हिस्ट्री से देखने को मिल जाता है। ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ये जो है मेजोरिटी वाला जो है यहीं से सारा प्री एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। 150 क्वेश्चन जो है इन्हीं 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आता है। और खासकर स्पेशली जो आपको ध्यान रखना है वो है एक तो मॉडर्न हिस्ट्री, एक करंट अफेयर और एक साइंस। अगर ये 3, अगर जो भी तैयारी कर रहा है उन्होंने अगर ये 3 टॉपिक को अच्छे से कर लिया, अगर जो तैयारी कर रहा है अगर उसने इस मॉडर्न हिस्ट्री को, करंट अफेयर को और साइंस वाले पार्ट को कर लिया, तो उसका बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि वो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री, करंट और साइंस ये अप्रोक्स जो है 85 नंबर का जो है कवर कर लेता है। और लास्ट ईयर 65 बीपीएससी प्री का जो कट ऑफ गया था ओबीसी का वो था 97। तो अगर ये कोई भी जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, अगर वो मॉडर्न, करंट अफेयर और साइंस का तैयारी सही तरीके से कर ले और एग्जाम में सही करके आ जाए, तो उसका जो चांस होता है क्लियर करने का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि 15 से 20 क्वेश्चन जो रहेगा नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, इजी लेवल का रहेगा, लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा, वो थोड़ा आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। करंट अफेयर 64th बीपीएससी में क्या था, डायरेक्टली पूछा था, लेकिन 65th बीपीएससी में क्या किया, डायरेक्टली ना पूछ के उसी करंट अफेयर को घुमा फिरा के उसके बारे में पूछा। तो हो सकता है कि इस बार वाले एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही देखने मिले। ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में 64th बीपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 65th बीपीएससी में जब तक आपको अच्छे से कुछ क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होगा, उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप उस क्वेश्चन को टिक नहीं कर सकते हैं। पॉलिटी में भी था कि कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले थे और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली थे। इकोनॉमिक्स में डेटा, कौन सा कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कितना जीडीएसपी है, कितना जो कितना ह्यूमन ग्रोथ है वगैरह वगैरह। तो जितना भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है वो इकोनॉमिक्स में पूछा था। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, अगर आप मीडियम लेवल तक ही पढ़ ले तो आपका
इकोनॉमिक्स में कब हो जाएगा, सेंसस से डायरेक्टली लिटरेसी, बिहार का हाईएस्ट लिटरेसी, बिहार का लोएस्ट लिटरेसी, हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये सब पूछा जाता है। बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो इन 4-5 टॉपिक से ही बिहार से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद बिहार ज्योग्राफी में बात करें तो गंगा नदी हो गया कि जो गंगा नदी कितने शहरों से गुजरता है, उसका सोर्स कहाँ से है, कहाँ पे बिहार में एंटर करता है, बिहार का जो रॉक सिस्टम है वो क्या है, बिहार का इरिगेशन, बिहार का एग्रीकल्चर, ये सब इसमें पूछा जाता है। साइंस है तो साइंस में 10th स्टैंडर्ड तक का लेवल जो होता है, आप अगर 10th तक का अगर साइंस आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका साइंस वाला पार्ट कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। इन्वायरमेंट से जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, बिहार का फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद कुछ पेड़ हो गया, जैसे के बारे में पूछ लेता है। मैथ्स में 5 से 8 क्वेश्चन बेसिक 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है ये 10th स्टैंडर्ड तक का रहता है, 10th लेवल तक का। साइंस भी क्या है, 10th लेवल तक का होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ आइलैंड्स के बारे में पूछ लेगा, कुछ मटेरियल की, ये मटेरियल कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेडिवल से 4 से 5 पूछता है, और 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री का पूछा था। ये एक तरह से जो मैंने लिखा है ये एवरेज है, ये फिक्स नहीं कि इतना ही पूछा है, इसमें कम बेसी, कम ज़्यादा दोनों हो सकता है। ये एक तरह से एवरेज जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन है। और हम लोग देखेंगे कि कौन सी बुक से आप पढ़े कि आपकी तैयारी प्री की, अगर आप प्री की तैयारी अभी भी शुरू कर रहे हैं तो कौन से बुक्स के आप करें कि आपका जो प्री का तैयारी वो अक्टूबर नवंबर के पहले इतना हो सके कि आप एग्ज़ाम में बैठने लायक हो, आपको कुछ कॉन्फिडेंस मन में रहे। तो देखते हैं कौन सी बुक है वो। तो अब देखते हैं कौन कौन सा बुक चाहिए होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 7 में, क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 10th और क्लास 12th NCERT। अब ये नहीं कि सारा बुक पढ़ जाना है, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक क्लास 12th से सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लास 12th की बुक से एक ही चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया और एक चैप्टर है रेबल्स वाला। तो ये दोनों ही क्लास 12 से 2 या 3 चैप्टर पूरा मिला के पढ़ने का है। क्लास 12 से 2 या 3 चैप्टर पढ़ना है। 10th से सिर्फ एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर क्लास 10 से सिर्फ एक चैप्टर, 12 से 2 या 3 चैप्टर है, क्लास 8 से पूरा है और 7 से पूरा है। ठीक है, तो सारा नहीं पढ़ना, जो काम का नहीं है वो पढ़ना ही नहीं, लोड जितना हो सके कम से कम रखना है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बस वही पढ़ना है। तो वो क्या है, 12th का 2 से 3 चैप्टर, 10th का एक चैप्टर, 7-8 का पूरा, ये क्या है NCERT है। फिर बात करें करंट अफेयर, तो स्पीडी पब्लिकेशन का एक बुक आता है, हिंदी मीडियम में आता है, इंग्लिश में नहीं आता है, हिंदी मीडियम में आता है। इसमें 1 लाइनर है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर किसी को और करना है तो PD प्रतियोगिता दर्पण से कर सकता है या ऑनलाइन वीडियोस है वहाँ से कर सकता है। बात करें ज्योग्राफी के लिए तो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9th और क्लास 11th। ज्योग्राफी के लिए क्लास 7, 8, 9th और 11th की जो सेकंड बुक है, फर्स्ट बुक नहीं करना, सेकंड जो बुक है, फर्स्ट बुक नहीं करना है, सेकंड जो बुक है क्लास 11th का सिर्फ वो करना है सारा, उसमें सारा इंपॉर्टेंट है, बेस बनेगा। तो ज्योग्राफी के लिए 7, 8, 9th, 11 और 11th का सेकंड बुक सब NCERT है। उसके बाद और 12th का फर्स्ट बुक। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, उसके लिए क्राउन पब्लिकेशन और 10th का NCERT। क्राउन पब्लिकेशन 10th का NCERT और 11th का NCERT। इकोनॉमिक्स के लिए क्राउन पब्लिकेशन की किताब बहुत है, 10th और 11th NCERT। के बाद है पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए फिर से क्राउन पब्लिकेशन या लूसेंट, लेकिन लूसेंट से ज़्यादा अच्छा क्राउन में दे रखा है। और क्लास 11th के NCERT को अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ क्लास 11th का NCERT और क्राउन पब्लिकेशन से पॉलिटी का काम पूरा हो जाएगा। साइंस के लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, उसके लिए आप साइंस के उससे पूरा हो जाएगा। और साथ ही अगर थोड़ा बेस चाहिए और अच्छे तरीके से, थ्योरी के लिए क्राउन से कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव किताब आता है उससे कर सकते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री के लिए फिर से वही क्राउन या लूसेंट बहुत है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत है नहीं। और ज़्यादा जो है आपका क्लास 8 के
मॉडर्न हिस्ट्री से कवर जो क्लास 8 की बुक से आपका ये मीडिएवल कवर हो जाएगा। उसके बाद बिहार का जितना भी है, चाहे वो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री हो, बिहार का ज्योग्राफी हो, बिहार का पॉलिटी हो, जितना भी सब कुछ है वो बिहार के लिए आता है। क्राउन पब्लिकेशन का बिहार जनरल नॉलेज नाम से एक किताब आता है, इंग्लिश में आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो इम्तियाज़ अहमद की बुक बेस्ट है, लेकिन वो बुक जो है सिर्फ हिंदी में आती है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए क्राउन पब्लिकेशन का बिहार जनरल नॉलेज का बुक आता है वो, या केबीसी नैनो पब्लिकेशन का जो है केबीसी नैनो पब्लिकेशन का पतला पतला बुक आता है, जिसमें मेंस तक के लिए आपका ऑलमोस्ट हर टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट बिहार से जो जुड़ा हुआ टॉपिक है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, वो सारा कवर हो जाता है। तो बिहार वाले पार्ट के लिए आप लोग जो क्राउन पब्लिकेशन का बिहार जनरल नॉलेज है वो वाला किताब ले सकते हैं। आपका जितना भी बिहार का टॉपिक है वो सारा इस बुक से कवर हो जाएगा। और एक आखिरी जो बुक है वो है सारे सब्जेक्ट का घटना चक्र। घटना चक्र जो आता है किताब, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर आईएएस के क्वेश्चन, यूपी पीएससी के क्वेश्चन और बाकी जितने भी स्टेट है वहाँ के स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन जो आते हैं, तो इस घटना चक्र किताब को सबसे पहले आपको करना है याद। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है इस घटना चक्र क्वेश्चन को, इस घटना चक्र जो बुक है इसमें जो क्वेश्चंस है उसको याद करना, क्योंकि बीपीएससी डायरेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी का 60% क्वेश्चन जो है इसी बुक से पूछती है। तो आप लोग को सबसे पहले जब चाहे कोई पहले से तैयारी कर रहा है या जो अभी स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले आपको ख़त्म करना है इस घटना चक्र वाले बुक को। इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसको याद करना है और साथ ही उस ऑब्जेक्टिव के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मेन आपको वो एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन कर दिया और किसी टॉपिक, जैसे अगर कोई भी टॉपिक है, तो अगर मान लो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या होगा, 40 से 50 एमसीक्यू ऐसे दे रखे हैं जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, उन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है। तो उन क्वेश्चंस के साथ उस हर एक क्वेश्चन का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आप एमसीक्यू याद करने के बाद नीचे का दिया गया जो एक्सप्लेनेशन है उसको ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि वही आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करवाएगा, वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। नीचे का जो एमसीक्यू के बाद एक्सप्लेनेशन है वो, तो जो भी लोग चाहे पहले से तैयारी कर रहे हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी, तो सबसे पहले इस घटना चक्र वाली किताब को, ये हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में दोनों मीडियम में आता है, तो सबसे पहले इस घटना चक्र को आप ख़त्म करें जितनी जल्दी हो सके, और ख़ासकर इसका एक्सप्लेनेशन याद करना है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ आप धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट क्लास, अलग अलग क्लास को जो मैंने पूरा बताया बुक्स, इसको भी साथ में करते रहे। बाकी इन जो भी कंटेंट है ये सारा मैं अपने चैनल में पढ़ाऊँगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर बीपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आप ही लोगों के लिए, जहाँ पे मैं सारा बीपीएससी की तैयारी एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू जो मेरा सीरीज़ आता है उसमें जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन टॉपिक्स है वो आता है। साथ में अब से क्या होगा, वीक में 2 दिन एक 50 क्वेश्चन का एक पूरा एमसीक्यू का एक पूरा कलेक्शन आएगा, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट का 50 अच्छा सा अलग अलग टॉपिक का एक पूरा सेट आएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी लोग अगर तैयारी सीरियसली कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं और मेरे साथ बने रहें, और आपकी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से चलती रहेगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चैनल जो है आप ही लोगों की तैयारी के लिए, सारा कंटेंट, सारा एमसीक्यू, सारी प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल सही तरीके से चलेगी। चैनल पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।